नारी को देवी मान से घर घर में पूजा जाएगा। उन्होंने कहा लड़की की शादी करनी और उनके मकान के बाहर आकर के खड़े हो गए। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जब बाहर निकले उन्होंने सोचा कि नौकर होकर इतना पैसे वाला, इतना बढ़िया मकान वाला, ऐसा साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ईश्वरचंद विद्यासागर जी से मिलना था, हमने लड़की की शादी कर दी। उन्हें कितने रुपए में काम हो जाएगा। गरीब आदमी का उस वक्त उसने बता दिया 50 रुपये 100 रुपये। ठीक, एक काम करना, शादी के बाद में कर्ज हो जाता है 200 रुपये दे रहा, 100 रुपये से शादी कर लेना, कर्जवान मत बनना। कर्ज बुरा है बाप का, हल्ला फेंगे कर्ज मत करना। माघ कवि की बात सुनी, महापुरुषों पर चर्चा करते हैं। महामानव बने कैसे? बिना आचरण के, बिना श्रेष्ठ कार्य करे, बिना अपने आप को कंट्रोल किए, बिना उदारता के महान कैसे बन सकते हो? महाकवि माघ बड़े उदार। एक शादी वाला किस्सा उनके सामने भी आया, लेकिन वो तब तक धनविहीन हो गए थे, पैसा नहीं रहा, गरीबता ही खुद आ गई, लेकिन मन बड़ा उदार था। रात्रि का समय था, उसने बाहर से गेट को नॉक किया। माघ जी हैं तो धीरे से यहाँ जैसा भी उसका जलपान किया, कहने की लड़की की शादी है तो थोड़ी सी अगर हेल्प हो जाए। अब उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, ऐसा भाई बैंक में इतना ये तो खाता चल सकता नहीं, बैंक में अकाउंट तुरंत हो जाएगा, कपड़े वपड़े भी नहीं रहेंगे ज़्यादा, हेल्प कैसे करी जाए। श्रीमती जी सामने चारपाई पर सो रही थी, हाथ में कंगन का हाथ ऐसे लटक रहा था, नजर कंगन पर चली गई। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो पति पत्नी दोनों मिलकर के धर्म का पालन और छोटी मोटी बातों को इग्नोर भी कर देते। ये ग्रस्त है, ये तो चलेगा, टुक 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 चलती रहेगी, लेकिन एक दूसरे को निभाने का, समझाने का, धर्म मार्ग पर चलाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, पत्नी सो रही थी, उसमें से धीरे धीरे जरा सा कुछ लगा करके उसे कंगन को उतारा। कंगन उतार करके जब उस कन्या की शादी के लिए उसके पिता को दिया, कहीं चल जाएगा काम, बोले चल जाएगा। पत्नी की आंख खुल गई। अगर मॉडर्न वाली होती तो बस फिर क्या हाल था। धीरे पत्रम शीर्ष मध्यम धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़, जीना हराम हो। लेकिन देवी ने क्या किया, उन्हें कि एक तो उतार लिया, एक में होगा क्या, इसमें शादी हो रही है क्या, फलाने वाली शादी में आप भी गए थे, मैं भी गई थी, एक में कैसे हो जाएगा, दूसरा नहीं। इसलिए महामानव बनते हैं तो संस्कार देना जरूरी है। नारी के साथ और बिना महिला का सहयोग के आगे बड़ा बना कभी, बड़ा कभी बन ही नहीं सकता। चाहे तो धर्म क्षेत्र के रूप में पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, और से घर घर में पूजा जाएगा। गोदी में प्रणाम चलता है, गोदी में प्रणाम
बुजुर्गों की और परिवार के जो मुखियाओं की किस प्रकार से तालमेल बने, ऐसा परिवार धर्म में लिखा है। जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनको अगली श्रेष्ठ होने की तैयारी के लिए क्रोध को छोड़ नहीं देना चाहिए। बच्चों को मित्रवत रखना चाहिए। आवश्यकताओं को जितना सुगोड़ सकते हैं उतना कम से कम करिए और धर्म क्षेत्र में उतरिए। जब से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की परिवर्तन शून्य हो गई है, तो धर्म के प्रति बच्चों का, आने वाली जो जनरेशन है, उसका रुझाव, उसका झुकाव कम है। अब कितने आदमी हैं जो बाहर धर्म के प्रचार के लिए जा सकते हैं? समय नहीं है कि मन नहीं है, परिस्थिति नहीं है कि ऐसा वातावरण प्राप्त नहीं हुआ है, तो शांति में जाइए। वहां आदमी की बड़ी आवश्यकता है। मैं भाई साहब 1 महीने के लिए समाधान देना चाहता हूँ धर्म के लिए, तो आपको बता दें। बोले नेपाल की बीरपुर शक्तिपीठ पर जा सकते हो, हैदराबाद में एक शक्तिपीठ पर 2 आदमी की आवश्यकता, वहां जा सकते हो। और ऐसा नहीं है फिर रखें, आपको जेब खर्चा भी देंगे। और परिवारक सत्र आपने कर लिया है तो आपको कर्मकांड में ट्रेन भी कर देंगे। आप 2-3 महीने फिर वहां रहिए। तो धर्म के क्षेत्र में जो विकृति आई है उसको दूर करने के लिए हम लोगों को समाधान करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम लोग अक्सर व्यासपीठ से एक प्रसंग रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमारे यहाँ हमारे गांव है कंछिया, वहाँ पर धर्म प्रचार के लिए उनके भाई लोग बड़े दूर दूर से आते रहते हैं। थोड़े थोड़े उनके बच्चे भी 1-1 महीने के लिए समय निकाल देते हैं। तो उधर जो है शांति है, बनाया है, उस क्षेत्र में हम लोग कई बार संगठन बना करके हम लोग जाते रहते हैं। अभी जो पीछे धर्म प्रचार के लिए बताया था माता जी और अखंड दीप की जो शताब्दी मनाई जा रही है, उसके लिए भी हमने लगभग 60-70 गांव तो हमने कवर किए थे, जहाँ पर हमने वो पहुँचाया था। और मोदी नगर की भी कुछ कॉलोनियों में हम उस रथ को लेकर गए थे। तो जो इधर से जा रहे थे तो कुछ 10-12 वो टोपी वाले आदमी जा रहे थे। हमारे स्वराज जी ने पीछे रोकी अपनी स्कूटी। हमें पता नहीं क्या बात हो गई, पंचर हो गया है, चेन खत्म हो गया, हम नहीं रुके। तो उन्होंने एक बच्चा था 13-14 साल का, उसे पकड़ लिया। उससे पूछा कहाँ से आए हो? बोले कश्मीर से आए। किस लिए आए हो? तो जो उनका एक वो शब्द है, वो धर्म प्रचार के लिए, हम तो नहीं कह रहे, धर्म प्रचार के लिए। उन लोगों के अंदर थोड़े थोड़े बालकों को एक ऐसी ललक है, उनको मिसगाइड करने तो बात अलग है, दुरुपयोग करो तो बात अलग है। अगर कोई पूज्य में लिखा है, अगर कोई धर्म इस बात को कह रहा है कि या तो हमारे धर्म ना लो, वरना तो धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, बोले वो समय समाप्त हो गया। एक दूसरे वाले हैं, ये कहते हैं आपकी नौकरी और छोकरी हम दे देंगे, शादी भी हम करा देंगे, हमारे करा दो। बोले आने वाले समय में अगर ये धार आए तो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, तो समय नहीं रहा। इसलिए परिवार खंड है, अपने आप को ठीक कर अपने परिवार का ध्यान रखें। माँ बाप जो घर में होते हैं उनकी तो सिर्फ एक इच्छा होती है, खाने के लिए क्या चाहिए? एक मुट्ठी चावल और आगे आगे मुट्ठी दाल पड़ गई तो इतने करोड़ में उसका काम चल जाता है। लेकिन उसका एक एक अनुभव ऐसा काम का होता है, आपकी जिंदगी में एक नया टर्न डालेगा, नया मोड़।
जब शाम को आप आ रहे हैं, माँ बाप है चाहे दादा दादी, एक बार यही तो पूछना, दादा ठीक है, 2 मिनट को उनकी चाय पर 4 पाई पर बैठ जाओ। आज भी थके थके से लग रहे हो लोग, जरा सा देखो कैसे कैसे मजाक से भी हो गई और उनको ऐसा भी लगा हाँ बच्चा मेरा था। आवश्यकता है क्या? और बुजुर्गों की भी ड्यूटी बनती है कि जब बालक बाहर से आए, उसके बाद हुए लड़की अपनी बाहर से आई तो उससे कहा ना हम तो तेरे इंतजार करें, बहुत दिन हुई, आप तुमको देर हो गई, जब ये अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी आवश्यकता है मुझे खरीदना। परिवार खंड बड़ा विस्तार, प्रज्ञा पुराण के एक खंड के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए, इतनी उसमें समझाने के लिए प्रसंग उसमें भरे गए। महामानव पहला और लोक कल्याण जिज्ञासा, महामानव कैसे बने, परिवार कैसे चले, और लास्ट में जो उन्होंने बताया देव संस्कृति ये बनी कैसे है। देव संस्कृति बनी इसलिए है कि इसका एक एक पक्ष को देखिए आप, होली मनाने का तरीका, दिवाली का तरीका, रक्षाबंधन का तरीका, होली पर थोड़ी नाच कूद ना हो जाए, जरा बालों में उनको गुलाल गुलाल सा ना लगे, आनंद मना दी के 40-50 साल पहले, थोड़ा सा 30-40 साल पहले गड़बड़ था, कहीं चोले में लपेट रहे, गोबर में लपेट रहे, थोड़ा सा शिक्षा का स्तर बढ़ गया, समझदारी का स्तर बढ़ गया। लेकिन अब गुलाल और दूसरे जो वो उसमें पता नहीं कौन कौन से केमिकल आ गए हैं, और एक दो बालक बड़ी गंदे तरीके से होली खेलते, पता नहीं कई बार तो वो मोबिल ऑयल ले आए, एक वो क्रीम सी होती है कौन सी, वो सफेद रंग की सी, वो लगा दिया, पता लगा 15 दिन दाग ही नहीं छुटा है। किसी को ऑफिस जाना, किसी को पढ़ने के लिए जाना, उसकी शक्ल खराब हो गई, उसके हाथ खराब हो गए, 1-1 हफ्ते तक वो केमिकल छूटता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने एक बार एक लेख लिखा, अखंड ज्योति पत्रिका कितनी बहनों भाइयों के यहाँ पर आती है परिवारों में? कम। आग्रह करेंगे कि अखंड ज्योति भी ना लें, सुराज जी से संपर्क कर लें, उसकी छोटी बहन के रूप में जो गृह निर्माण योजना उससे घर पर मंगवा लें। गुरु जी कहते थे हमारी चिट्ठी है, ये हमारी चिट्ठी है, इस चिट्ठी को ले जाते रहिए, इसे पढ़ते रहिए, बोले नहीं इतने पैसे का जुगाड़ नहीं है, तो एक चाय के पैसे के रोज का भी नहीं है, ये आधी चाय रोज खर्च करो तो काम हो जाएगा। 1/4 चाय, 10 रुपए की अगर चाय है तो 2 रुपए रोज का भी खर्चा नहीं है, 1 रुपए रोज की गृह निर्माण योजना का खर्चा है। लेकिन अगर धर्म क्षेत्र के प्रति हाथ ही खींचना चाह रहे हैं तो फिर एक काम करो, हालांकि जब आप धर्म को बढ़ाएंगे तो आप बढ़ाएंगे, ये उनका कथन है, मेरा नहीं है। एक प्रज्ञा अभियान पाक्षिक 15 दिन में एक अखबार आता है शांतिवन का, पूरे वर्ल्ड में कितने कितने संस्कार कहाँ कहाँ हुए, 51 कुंडीय कहाँ हुए, 108 कुंडीय कहाँ हुआ, 67 कुंडीय कहाँ हुआ, किस किस क्षेत्र में बहनों के कौन कौन से संस्कार बने, कहाँ कहाँ बाल संस्कार शालाएं चल रही है, उसमें सब कुछ आपको पता लग रहा कि दुनिया किस गति से बदल रही है। वो मेरे ख्याल से 20-25 रुपये का, 50 रुपये का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का। तो अगर सब के सब वहाँ पर आएंगे, जब वो सब के सब कोई रसीद सी बनेगी, उसकी अपना नाम और पैसे आप लिखवा सकते हैं शक्तिपीठ पर, और वो 50-60-100 जो भी अखबार होंगे वो शक्तिपीठ पर आ जाएंगे। इस बहाने से आपका ना चाहते हुए एक चक्कर लग जाएगा, और जब इस परिकर में आप आएंगे तो ये से बदलता है, श्रेष्ठ करता है। एक आग्रह कल भी कर रहे थे, आज गायत्री जयंती है, गंगा के अवतरण का दिवस है। पूज्य गुरुदेव ने हिमालय के ऋषियों के आदेशानुसार आज के दिन शरीर छोड़ा था, तो आज से लेकर के और शायद 29 तारीख की गुरु पूर्णिमा है, तो तब तक गायत्री मंत्र लेखन का अभियान चला। जिन बहनों को पता होगा उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं है वो एक बात का ध्यान रखें, लिखा हुआ एक मंत्र और बोले हुए 10 मंत्र बराबर है। नियमित रूप से लिखिए, रोज लिखिए। जब आप गायत्री मंत्र का सहारा लेंगे, 24 ऋषि, 24 देवी, 24 देवता, 24 वो तत्व जिनसे जीवन चलता है,
वो आपके घर में उपस्थित हो जाएंगे और आप देखेंगे लगातार आपके घर में कितना परिवर्तन है। और जब आप लोग आइए बोले गायत्री माता की जय, जग भगवान की जय, विराधिपति महाकाल की जय। प्रशांत उधर चलो, बहनों के साथ बैठे आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो उन्होंने मोटा वाला कंबल ओढ़ रखा था अपने ऊपर और उनसे कहा था कि पैर मत छूने, दूर से प्रणाम करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिद्दी हट्टी, पूर्व जन्म के कई बार ऐसे संस्कार उनके होते हैं कि बाज आते नहीं। अगर चोर किसी महात्मा के आश्रम में चला जाएगा तो वो उसका बनियान हुआ, उसका कुर्ता, उसकी धोती हुआ उठा के कुछ ना कुछ करे करेगा। तो जब गुरु जी के वो प्रणाम करने के लिए आए तो धीरे से उनका कंबल वहां उनके पैर के हाथ लगाया। गुरु की जो वाणी होती है वो ब्रह्मवाणी होती है, उसको अक्षर से पालन करना चाहिए। और जैसे ही उसने गुरु जी के पैरों के हाथ लगाया तो 6 फीट पीछे जाकर के पड़ा, करंट लगा। उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, जो भी था वो दिखा दिया, इस तरह से ऐसे होता है, आप भी कर सकते हो। तो जो उनकी प्रज्ञा पुराण है, जो उसके ज्ञान का भंडार से भरा हुआ है, उसे हम लोग उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। अगर विस्तार से आप लोग पढ़ना चाहें तो 100 रुपए का 90 रुपए का एक खंड आता है, 4 खंड है, एक एक करके पढ़ लें। और अगर हमसे लेना चाहते हैं कि एक हफ्ते में 10 दिन 15 दिन के लिए कोई पढ़कर लेना चाहेगा तो दे देगा, और एक निश्चित समय पर दे देगा, ताकि कहीं कथा भी हो जाए, फिर उसमें उसका व्यवधान नहीं करा जाए। गंगा जी की कथा का भी जिक्र आता, उससे पहले स्वराज जी की पोती है, वो कुछ आपके सामने निवेदन करना चाहती है। बच्ची बड़ी ब्रिलियंट है, बहुत ही, उसने कई कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं। तो बस बच्ची को सुनिए। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। पहले मैं आप सबको अपने से थोड़ा परिचित करा दूँ। तो मैं यही श्री स्वराज सिंह की पोती सारिका खटाना, मोदी नगर डंगलागढ़ से। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सबने अपना ये कीमती समय निकाल के मुझे कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। विचार तो मेरे नहीं हैं, गुरु जी के हैं, पर बस अपने शब्दों में रखने की कोशिश की। तो जो आज का विषय है, गुरु जी ने उस पर बहुत बार लिखा है कि पृथ्वी का अंत, यानी समस्त मानव जाति का अंत। अब मैं कुछ स्पष्ट और महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से अपनी इन विचारों को प्रस्तुत करना चाहूँगी। जो पहला विषय है वो है किम कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थिति, कि पिछले 200 वर्षों से मानव अंधाधुंध प्रगति की ओर बढ़ तो रहा है, मगर किस दिशा में? जिसे हम प्रगति कह रहे हैं, कहीं वो हमारी दुर्गति का कारण तो बने नहीं जा रहे। बढ़ते वाहन, एसी, मशीनरियाँ, परमाणु हथियार, धुआं उगलती फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे हमारी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग, हाई टेम्परेचर, बढ़ता प्रदूषण स्तर और नई नई बीमारियाँ दी। मानव समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करे, दुनिया के साथ चले या कुछ अलग करके दिखाए। मानव मक्खी की तरह चाशनी देखी और लालच में फंसकर कूद पड़ा, चाहे बाद में वो तड़प तड़प के क्यों न मरे। ऐसे ही गुरु जी ने दूसरा विषय लिखा है कि स्थिति निश्चित ही विस्फोटक, हवा, पानी, भोजन, जो कि तीनों ही हमारी जिंदगी के मुख्य स्रोत हैं, हमारे बढ़ते लालच के कारण तेजी से प्रदूषित होते जा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा तेजी से विषाक्त हो रही है।
भोजन में बढ़ते लालच के कारण एक से एक खतरनाक केमिकल का उपयोग और फैक्ट्री और कंपनियों के कारण प्रदूषित होता जल हमारी आने वाली पीढ़ी को तड़प तड़प के मरने के लिए बाध्य कर देगा। फिर आज हम क्यों और किस लिए कमा रहे हैं जब हमारी आने वाली पीढ़ी न बचेगी? आखिर ये बढ़ता लालच क्यों? ऐसे एक श्लोक है कि नदियां रोती जंगल चुप है, नदियां रोती जंगल चुप है, पंछी ढूंढे अपना, लोभ की आग में जलता मानव भूल गया प्रकृति का डर, कि लोभ की आग में जलता मानव भूल गया प्रकृति का डर। ऐसी एक तीसरा पॉइंट है कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता हुआ सबसे बड़ा संकट। आज तो ये मानो जैसे जनसंख्या चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से बढ़ेगी, 1 से 4, 4 से 16, 16 के 64 बनते बनते ये जनसंख्या न जाने कहां से कहां जा पहुंचे। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले पूरे संसार में केवल 30 करोड़ व्यक्ति थे। आज ये संख्या 8 अरब को पार कर रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में पृथ्वी का सबसे बड़ा संकट होगा पॉपुलेशन, जनसंख्या। ये हमारे अर्थ के लिमिटेड रिसोर्स, खाना, पानी, शुद्ध हवा, ये भी खत्म होते जाएंगे। अगर हमने आज ही न सोचा तो ये बढ़ती भीड़ हमारी पृथ्वी को रहने लायक न छोड़ेगी। अब समय आ गया है कि हमें समझना होगा ये पृथ्वी सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी की भी। अब पृथ्वी का अंत कोई कल्पना नहीं रह गया, बल्कि बदलता मौसम, हर ओर फैली अशांति, बेचैनी, बीमारियां और प्रकृति का लगातार होता विनाश हमें सिर्फ एक ही सच की ओर इशारा कर रहा है कि अगर आज भी हमने अपनी सोच और अपने कर्म न बदले तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का अंत ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का अंत भी इतिहास बन जाएगा। और कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, गुरुदेव जी ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं समय की भी मर्यादा करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं संस्था, इस परिवार से जुड़ी हूँ और इतना ही कहना चाहूँगी। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुंह में डालो। ओम अमृताभिधानसे स्वाहा। एक बात ले लेना। ओम सत्यम यशः श्रीमय श्रीशताम स्वाहा। पूरी गायत्री माता की जय। जिनके पास जल है थोड़ा थोड़ा जल लेना, जल ना हो तो हमारी तरह करना, हमें देख लिया करो। हमारी ऊपर वाला सुनेगा ऐसा नहीं है, ऐसी आप सोचो। विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाप्रवर्तमानस्य खड्डश्रीनामादित्य प्रार्थे श्री श्री ताराकल्पी वज्रफट मंत्रे भूलोकजननी भारतवर्ष भरतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गते गंगा जमुनाब्धे उत्तर प्रदेशे गाजियाबाद जनपदे मेरठ मंडलांतर्गते मोदीनगर निकटे कादराबाद शक्तिपीठ अंतर्गते स्थले श्री समग्र 2083 मासा नामासोत्तर मासे द्वितीय ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुक्लफल्याम दशम्याम गंगा दशमी गायत्री जयंती ऋग्वेदे महादेवान दिवस रुद्रक्षी अमुक मास में बुधवार से अमुक हम अपने अपने गोत्र का उच्चारण करना, अपने अपने नाम का सही उच्चारण करना। हमारे साथ साथ बोलेंगे सब प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। माथे पर लगाएंगे, खाली प्लेट या थाली को ओम मनो ज्योतिर्दुष्टामार्गस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तरोपरिष्टं यज्ञवंशं दधातु विश्वे देवाः स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि
गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि लीलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्कालयित्री च विप्रवतमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि साभिरं पूजयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आनमामि विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मरूपम् वशो मम आहमजानवदमाप्तमदाशिर्वदम् ॐ स्वस्तिनिन्द्रो नरसवाः स्वस्तिनः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयः ओषधीषु पयो द्विजन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतिः प्रविशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णो राजपसि विष्णो कृष्णो विष्णो वैष्णवचित्तवेत्ता। ॐ देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव चन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वामिदेव सवितर्वृतानि पराशुरं तन्मया सुर। ॐ शान्ति 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 सर्वाणि सुशान्तिर्भवतु। माथे पे लगाएं। 3 4 महीने बच्चे अपने हाथ में 4 5 से इधर से चावल और थोड़ा मिष्ठान यार शर्ट बना दे। देवता का स्वागत करें और बहने धोती के पन्ने से चलने के पल्ला जो सिर रहना तो दादा का प्रतीक होता है। ओम बुद्धस्वामी प्रतिपादय नमस्कार पूर्ति सर्वं सुखामयं च अस्मदस्ते अब्दि परस्मन विश्वदेवा धर्माधा श्रीदत्ते संविधानम। हर को ऊपर जो होने वाले हैं सभी भाई अपनी अपनी पत्नी से 4 संविधा क्रमशः एक एक करके प्राप्त करेंगे। चारों संविधाओं को वहाँ के साथ अग्नि देवता को यज्ञ देवता को दान करेंगे। पहली संविधा लीजिए। ओम अयंतमयात्मा जातमुदस्तेन वर्धस्व चीढवर्धय चास्मां प्रजय पशूय ब्रह्मवर्चसे अन्नाद्यैव समिधय स्वाहा। इदं अग्नये धातुवेद से इदं नमः। दूसरी संविधा प्राप्त करें। ओम संविधाग्निन्दुवस्त घृतैर्गोधेतातिथि अस्मिन् हव्याजोतन स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। तीसरी संविधा। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं गोतन अग्नये जातवेद से स्वाहा। इदं अग्नये जातवेद से इदं नमः। चौथी संविधा। ओम तं त्वा संविधिरग्निरो घृतेन वर्धयामसि प्रियचोचायमिष्ठय स्वाहा। इदं अग्नये अंगिरसे इदं नमः। हवन के लिए चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल, अग्नि को जल से प्रतिबंधित करेंगे।
मंत्र के साथ जिन दिशा में बताएंगे थोड़ा देर उसी दिशा से चालू करें। ओम देव सवितः प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो वनरकेतपु एतम नः पुरातु वाचस्पत्र वाचः स्वतदूति चकुभिक्षु। बोलिए भगवान की जय। आज जाहुति 7 आहुति ने भगवान को देवी प्रदान करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं तत्रैदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं तत्रैदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं तत्रैदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं तत्रैदं नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं तत्रैदं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम् अहमृतज इदं न मम। ओम सर्वं वै पूर्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै। पूर्वं स्वाहा। प्रणाम करेंगे। खाने के लिए पीछे चले जाएंगे। जितने भी बच्चे माताएं बहनें हैं भाई लोग भोजन कर रहे हैं। आरती में कितना टाइम है? आरती आरती ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं तत्रैदं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं तत्रैदं नमः। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं तत्रैदं नमः।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नामः महामृदुंग मंत्राहुति। एक बार माँ का भगवान का ध्यान करेंगे। बोलिए भगवान की जय। जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो पाप ताप का हरता है, वो युग परिवर्तन करता है, वो शक्ति को हाथ मिले, जो शक्ति को हाथ मिले, वो महाकाल जय महाकाल जय कुछ और भाई बहनों की चिट्ठी आ रही है। ये सारी का है पोती। अच्छा, मामी है गायत्री परिवार की शारदा, कावेरी में रहती हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। पंडित भरवाल जी हैं गायत्री परिवार के सीनियर। पंडित महेंद्र पाल शर्मा जी अस्वस्थ चल रहे हैं। धर्म प्रकाश गुप्ता जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए। सरदार सिंह अपने मुक्त प्रबंधन ट्रस्ट के उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। कनक सिंह त्यागी स्वाना के स्वास्थ्य लाभ के लिए। हिमांशु भूपेंद्रपुरी स्वास्थ्य लाभ के लिए। कमला हनेडा उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। गजेंद्र पूनम देवी कनकपुरी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। और शादी की वर्षगांठ भी है। राजेश्वरी दोसा स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके लिए जो कनकपुर वाले हैं उनकी शादी की वर्षगांठ है। और एक उमेश त्यागी हैं अपने गायत्री परिवार के उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। और एक बहन आई जो बता रही थी लखनऊ का जो अग्निकांड हुआ उसके लिए भी आहुति लगो, दिल्ली का अग्निकांड हुआ उसके लिए लेट लगो। माही त्यागी हैं, अभी बहन अनिका बता रही थी उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए। और जो सौरभ त्यागी हैं मोहम्मदपुर कदीम के उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। सुदेश त्यागी हैं मोहम्मदपुर कदीम के उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। और बाकी जिन्होंने नहीं कहा है उनके लिए भी स्वास्थ्य लाभ के लिए। सब निरोग हो, सबको शतायु हो, भगवान उनको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बोलिए गाधिपति महाकाल की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मामकव्या इदं नमः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मामकव्या इदं नमः ॐ त्र्यंबकं
यजामहे सुगन्धिं प्रतिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृताः स्वाहा इदं मामकन्याय इदं मे ब्राह्मणे। जिन्होंने दीक्षा लिया वो इसी पानी में बैठी हुई है, हाथ उठाओ। सारी एक ही पानी में है, उनके लिए 5 विशेष आहुतियां, उनका गुरु सत्ता के लिए समर्पण हो। गुरुदेव उनको अपने बच्चे की तरह उनका ध्यान रखें, वो बताए हुए गुरु जी के जितने भी अनुशासन हैं उनको उनका पालन करें। एक छोटा सा संकल्प है, मन ही मन हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे, अपना अपना नाम ले लें, अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर ले। गोत्र का अगर पता नहीं है तो गुरुजी का गोत्र उसका उच्चारण करें। अब आप उनका भी नाम ले सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराण फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाच मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्मकल्याण गुरु कल्याणार्थम गायत्री महाविद्याम श्रद्धापूर्वकम दीक्षित भवामी तन निमित्तकम युग ऋषि देव देव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयो प्राणतपः उन्नांशं स्वान्तकर्णे दधामि तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशं। जितना जितना गुरु जी की दक्षिणा के लिए निकाला उसे मनी मन स्मरण कर लो। नाम निर्माण कार्येषु प्रयोक्तम गुरु दक्षिणा संकल्पम अहम करिष्ये। गुरु गायत्री माता की। जिन्होंने दीक्षा ली है उनके लिए विशेष गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। 3-5 आहुतियों के ओम अग्रे व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रद्योतच्छकेयं तेनाद्यासंगमहं अनित्यसत्तुके स्वाहा इदमग्रे इदं नमः। ओम वायु व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनाद्यासंगमहं नर्तसत्तुके स्वाहा इदं वायु इदं नमः। ओम सूर्य व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनाद्यासंगमहं अनित्यसत्तुके स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम चंद्र व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनाद्यासंगमहं अनित्यसत्तुके स्वाहा इदं चंद्राय इदं नमः। ओम ऋतानां व्रतपदे व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनाद्यासंगमहं अनित्यसत्तुके स्वाहा इदं इंद्राय व्रतपते इदं नमः। उन्होंने दीक्षा लिए नित्य प्रति घर में भगवान जी को भोजन करा के भोजन करेंगे। और अगर कोई अग्नि की व्यवस्था हो जाए तो उसमें जो खाना बने उसके छोटे छोटे से 2 टुकड़े 5 टुकड़े उसमें जरा सा मीठा लगाओ, उसमें छोड़ कोई सा एक धारण करेंगे, उसके नाम की एक आहुति यहाँ पर करेंगे। ओम वैश्वानरो आहुति है आपयात है अग्नि सृष्टि रूप है। ओम वैश्वानाय नमः आह्वान स्थापन पूजन करना। ओम स्वाहा। सूर्य की आहुति पता लगी है? सूर्य। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। शिव गायत्री मंत्र से 3 आहुतियां। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। जिनकी कृपा से अनुष्ठान चल रहा है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त है। मनुष्य जीवन में रहते हुए बहुत सारे आदमी को पूरी जिंदगी में इस प्रकार का अवसर प्राप्त नहीं है। उनकी कृपा उनका मार्गदर्शन वो जबरदस्ती हमसे काम लेके हमसे प्राप्त नहीं है। ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सर्वश्रद्धाय विद्महे
महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवति प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। अभी कोई हवन करने वाले रह गए हैं? एक और कोई? एक की तो आपकी आहुति 5 आहुतियों में हवन करने वाले और तो नहीं है कोई? हाथ उठा सकते? सब आपकी लगवाएंगे। चलिए, सैनिकों के लिए भी 3-3 विशेष आहुतियां लगाते हैं जो बॉर्डर पर तैनात है। आजकल बांग्लादेश बॉर्डर पर जो फेंसिंग चल रही है वहां पर वाले खतरा हो गया है, और जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर भी, चीन वाले पर भी जो हमारे सैनिक डटे हुए हैं उनकी सबकी रक्षा हो, महाकाली उनकी सब प्रकार से रक्षा करे। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत होम मीठे पदार्थ की आहुति लगाएंगे। हलवा आपके साथ है। एक बार भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। राजा राम आइए, राम आइए, सीता राम आइए। विद्या सर्वं सृष्टं सुहुतुं करोतु मे अग्नये सृष्टते सुहुते हुते सर्वप्राश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामानां समर्दय स्वाहा। इदं अग्नये सृष्टते इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ये भाई ने आहुति नहीं लगाई है, थोड़ा सा आगे कोई लोग से 5 आहुति लगाए। आगे धुआं तेज हो गया, थोड़ा घी डाल दो, कपूर वपूर डाल दो, धुआं ज्यादा हो गया, कपूर घी कुछ डालो। पहले पूर्णाहुति करेंगे, फिर 5 बार बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादि परापद सुपूर्णा पूर्णापद अस्मै विक्रीणाः ईशमोदं शरकृतो स्वाहा। 5 बार आहुति लगाएंगे। टोपी वाले भाई साहब ध्यान रखेंगे, अभी सुनने के सुनो। भाई साहब आपको क्या फिर ये कहेंगे हमारे नाम की आहुति नहीं लगाई। टोपी वाले आपको क्या 5 आहुति लगाई।